नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखिए 2D आकृतियां जो मैंने आपको बताई हैं उसमें सारी आकृतियां मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, केवल बहुभुज बच रहा है। पॉलीगन या बहुभुज जो है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक दूसरी बात यह है कि आप में से हर विद्यार्थी इसको बड़े आराम से समझ सकता है, बहुत सरल चैप्टर है। तो कहा जा सकता है कि इसके पूरे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। मैं इस एक वीडियो में ही इसका कंसेप्ट और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों आप लोगों के सामने रख दूंगा, तो आप आराम से इसको सुनने का, सीखने का प्रयास करिएगा। तो आइए बहुभुज पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात तो है कि ये बहुभुज होता क्या है। सबसे पहली चर्चा हम लोगों को यही करनी चाहिए कि ये जो मैं बहुभुज कह रहा हूं ये क्या होता है। देखिए 3 या 3 से अधिक भुजाओं की जो भी समतल आकृतियां होती हैं वे सभी बहुभुज होती हैं। जैसे मैं कहूं सर त्रिभुज, ये भी एक बहुभुज है। चतुर्भुज, ये भी एक बहुभुज है। मैंने कहा पंचभुज, ये भी एक बहुभुज है। आप बोलेंगे षटभुज, कितनी भुजाएं हुई इसमें? 3, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तभुज, सप्तभुज भी एक बहुभुज है। ऐसे ही आप बोलेंगे षटभुज, ये भी एक बहुभुज है। तो ये सारी आकृतियां बहुभुज के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि इन बहुभुजों से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग सारी बातें करने वाले हैं। आराम से आप एक एक तथ्य सुनते जाइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बहुभुज का पहला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं क्या बहुभुज के अंतः कोणों का योग। पहला पॉइंट है हमारा बहुभुज के अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के, पंचभुज, षटभुज और सौभुज सभी के अंतः कोणों का योग क्या होता है। इसके लिए आप कर सकते हैं n-2 गुणा 180 डिग्री। बेटा ऐसा करने पर आपको किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग प्राप्त हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर आया कहां से ये। जैसे मैं एक पंचभुज लेता हूं, मान लीजिए, बात करते हैं ये कहां से आया। मैं एक पंचभुज लेता हूं तो इसके किसी भी एक सिर से जब आप विकर्ण खींचेंगे, किसी भी एक सिर से, जैसे मैंने यहां से विकर्ण खींच दिए 1 और 2, इस एक सिर से मैंने 2 विकर्ण खींच दिए, तो आप पाएंगे कि पंचभुज में 3 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। आपने देखा 3 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है और 3 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। प्रत्येक के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या 180 को 3 से गुणा किया हमने? बिल्कुल किया। अभी और देखिएगा, आप समझ जाएंगे इस बात को। जैसे मैंने एक षटभुज ले लिया, इसके किसी भी एक सिर से 1 2 और ये लीजिए, ये मैंने 3 विकर्ण खींच दिए, तो आप देखेंगे इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो बेटा मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उनसे 2 कम त्रिभुजों का निर्माण होता है अगर आप एक सिर से ही विकर्ण खींचेंगे तो। जैसा कि आपने इसमें देखा 5 भुजा थी तो 3 त्रिभुज बने, इसमें 6 भुजा है तो 4 त्रिभुज बने। तो हम क्या कर रहे हैं, n का मतलब हम लोग यहां क्या ले रहे हैं, n का मतलब किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या कह दीजिए। जितनी भुजा होंगी उतने ही शीर्ष होंगे, शीर्षों की संख्या कह दीजिए, या फिर कोणों की संख्या कह दीजिए। n सभी है यहां, तो n का जितना भी मान होगा, जैसे यहां इस चित्र में n का मान 5 था तो 3 त्रिभुज बने, तो आपने 2 घटाया। यहां n का मान 6 था तो 4 त्रिभुज बने, आपने 2 घटाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जितनी भी भुजाएं हों उसमें से 2 घटाइए, उतने त्रिभुज बनेंगे। और एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो फिर आप इसको 180 से गुणा करेंगे तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो बेटा समझने की बात हुई। आपको ध्यान क्या रखना है, आप हमेशा ये याद रख सकते हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री होता है।
ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत तरह के प्रश्न बनेंगे, वो मैं आप लोगों को आगे अभ्यास में करवाऊंगा। अब इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं बेटा। अब मैं बोल रहा हूं बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, बहुभुज के बहिष्कोणों का योग। तो बेटा किसी भी बहुभुज, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो चतुर्भुज, पंचभुज या कोई भी, किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग सदैव 360 डिग्री ही होता है, सदैव ही 360 डिग्री होता है। तो इस बात का फायदा हम लोग ये प्रश्नावली समझने में लेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो अंतःकोणों का योग कभी भी करना है तो n-2 गुणा 180 डिग्री करना है, और बहिष्कोणों का योग कभी भी करना है तो 360 डिग्री ही होता है। फिर तीसरा पॉइंट, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज के यद्यपि आपको विकर्ण ज्ञात करने हैं कि इसमें कितने विकर्ण खींचे जाएंगे, तो आप लिखें n-3/2, उसकी भुजाओं की संख्या, फिर उसमें से 3 घटाकर और 2 का भाग दे दीजिए। जैसे मैं बोलूं कि सप्तभुज में कितने विकर्ण होंगे, आइए एक सप्तभुज बना भी लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा 3 भुजा, 4, 5, 6 और 7, ये सप्तभुज मैंने बना लिया है। अब हम बात करें कि इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो पहले हम देख भी लेते हैं कि कितने विकर्ण होंगे। तो बेटा इस सिर से खींचे जाने वाले विकर्ण हो गए 1, 2, 3, 4। इस सिर से खींचे जाने वाले हो गए 5, 6, 7 और 8। इस सिर से खींचे जाने वाले विकर्ण हो गए 9, 10, 11 और ये ऑलरेडी है इसमें। इस सिर से खींचे जाने वाला विकर्ण ये पहले से ही है, ये पहले से ही है, एक ये हो गया 12 और एक हो गया 13। और इससे खींचे जाने वाले विकर्ण ये पहले से ही है, ये पहले से ही है, ये पहले से ही है, तो एक ये विकर्ण हो गया 14। तो ऐसे कुल मिलाकर हमें पता लगा कि अगर सप्तभुज है तो उसमें 14 विकर्ण हम लोगों ने खींचे हैं। तो यहां से आप कैसे पता लगा सकते हैं, आप लिख सकते थे भुजाओं की संख्या 7, सप्तभुज है तो, फिर उसमें से 3 घटाएंगे तो 4 और 2 का भाग देंगे। तो यहां से आपको सीधा भी पता लग सकता था कि एक सप्तभुज में 14 विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 3 प्रमुख बातें बता दी हैं। मैंने आपको बताया कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री होता है, बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा ही 360 डिग्री होता है, और विकर्णों की संख्या यदि आपको ज्ञात करनी है तो n × n-3/2 आप लोगों को करना है, ठीक है। अब एक बहुत महीन सा फर्क है जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं उसमें और जो मैंने बता दिया उसमें। अब हम लोग एक शब्द पढ़ रहे हैं समबहुभुज, ध्यान से मेरी बात सुनना। हम लोग एक शब्द ले रहे हैं समबहुभुज, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है ये समबहुभुज? ऐसे बहुभुज तो आपने देख ही लिया, ऐसे बहुभुज जिनकी प्रत्येक भुजा समान है वे समबहुभुज होते हैं। अब अगर प्रत्येक भुजा समान होगी तो प्रत्येक कोण भी समान होगा। तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है बेटा? इसमें आप अंतःकोणों का योग तो ज्ञात कर सकते हो पर प्रत्येक अंतःकोण नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने बोला एक सप्तभुज है तो आप सप्तभुज के अंतःकोणों का योग तो ज्ञात कर सकते हो इस सूत्र से, पर प्रत्येक अंतःकोण नहीं निकाल सकते हो। और इसमें आप योग तो ज्ञात कर ही सकते हैं क्योंकि समबहुभुज भी एक बहुभुज है। अगर आप उसमें, मैंने चूंकि कहा कि सारे कोण बराबर होंगे, तो यहां सप्तबहुभुज के अंतःकोणों का योग तो आप ज्ञात कर सकते हो पर प्रत्येक नहीं निकाल सकते। यहां आप योग भी ज्ञात कर सकते हो और प्रत्येक भी निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक कैसे निकालेंगे बेटा? प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकलेगा? ये उधर नहीं होगा, समबहुभुज में ही आप करेंगे। प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे सर अभी आपने सिखाया कि n-2 गुणा 180 डिग्री उसके अंतःकोणों का योग होता है। यदि आप उसमें कोणों की संख्या का या भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे, n-2 गुणा 180 डिग्री है तो योग हुआ ना, इसमें आप अगर कोणों की संख्या का भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक बहिष्कोण अगर आप निकालना चाहें, ऐसे ही अगर आप प्रत्येक बहिष्कोण निकालना चाहें, प्रत्येक बहिष्कोण निकालना चाहें तो आप क्या कहेंगे? 360 डिग्री तो योग हो गया, उसमें n का भाग दे दीजिए तो प्रत्येक बहिष्कोण निकल आएगा।
ठीक है, तो यहां मैंने आप लोगों को बहुभुज और समबहुभुज के बारे में बताया। अब एक बार वापस मेरी बात सुन लीजिए। 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली समतल आकृतियां बहुभुज होती हैं, और ऐसे बहुभुज जिनकी प्रत्येक भुजा बराबर हो वे समबहुभुज होते हैं। ठीक है, अब अंत्यकोणों का योग ज्ञात करना हो तो n-2 गुणा 180 डिग्री, या बहिष्कोणों का योग ज्ञात करना हो तो 360 डिग्री होता है। पर यदि प्रत्येक अंत्यकोण या प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है तो आप यहां तो ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंत्यकोण अलग अलग होंगे, बस उनका योग इतना होगा। पर अगर समबहुभुज है तो उसके कोण भी बराबर होंगे। तो आप क्या करें, अंत्यकोणों का योग कर लिया, फिर उसमें n का भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंत्यकोण निकल आएगा। बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 होता है, तो n का भाग दे देंगे तो प्रत्येक बहिष्कोण निकल आएगा। तो बेटा ये जो टर्म मैं आपको यहां बता रहा हूं ना, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो मैंने आपको 5 सूत्र बता दिए हैं। बहुभुज के अंत्यकोणों का योग, बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, उसके विकिरणों की संख्या, समबहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण और समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आइए अब क्लास को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अब बेटा एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे बहुभुज के लगभग सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, क्या है ये। देखिए कोई भी बहुभुज है, जैसे एक त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज है, तो ये तो उसका अंत्यकोण हो गया और ये उसका बहिष्कोण हो गया, हो गया। तो अंत्यकोण और बहिष्कोण का योग हमेशा, मान लो ये ए है ये बी है, तो इन दोनों का योग हमेशा आप जानते हैं कि 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सरल रेखा पर बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने मान लो कोई पंचभुज ले लिया और इसमें कहीं भी मैंने बहिष्कोण बना दिया, मान लीजिए ये बना दिया, तो ये अंत्यकोण ये बहिष्कोण तो दोनों का योग अभी भी 180 डिग्री होगा। या कोई भी बहुभुज होगा, जैसे आप बोलेंगे षटभुज में, तो बेटा जैसे मैंने ये बहिष्कोण ले लिया तो ये इसका अंत्यकोण हो गया, तो क्या बहिष्कोण और अंत्यकोण का योग यहां भी एक सरल रेखा पर ही तो बन रहे हैं ये, तो क्या यहां भी 180 डिग्री हुआ? क्या बिल्कुल हुआ। तो सर इसका हमें क्या फायदा मिलेगा? देखिए इसका ये फायदा मिलेगा, पहले तो ये पॉइंट ध्यान रख लेते हैं क्या कि बहुभुज के अंत्यकोण एवं संगत बहिष्कोण का योग सदैव 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक तो आप ये समझ लेना, और दूसरा ये नियम याद रखना, सदैव बहिष्कोण प्राप्त करें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप आराम से सुनना। मैंने कहा एक समबहुभुज है, उसका अंत्यकोण 150 डिग्री है। मैंने बोला अंत्यकोण 150 डिग्री है, 150 डिग्री है, तो फिर ये बोलेगा भुजाएं कितनी हैं, उसमें बताइए कितनी भुजाएं हैं, ये इसने पूछा। तो बेटा एक तरीका तो क्या हो गया, जिसको मैं थोड़ा बेवकूफी भरा तरीका कहूंगा, ये तो क्या हो गया कि आप बोलेंगे प्रत्येक अंत्यकोण है तो n-2 गुणा 180, ये तो हो गया अंत्यकोणों का योग, फिर इसमें n का भाग देंगे तो प्रत्येक अंत्यकोण बराबर 150 डिग्री है, और इससे आप मान निकालें। तो ये ज्यादा ठीक बात नहीं है, इससे बढ़िया रास्ता मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा सदैव बहिष्कोण प्राप्त करें। अंत्यकोण जब 150 हो गया तो आपको पता है कि दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो बहिष्कोण क्या 30 डिग्री प्राप्त हो गया? क्या बिल्कुल हो गया। दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए ना, तो बहिष्कोण 30 डिग्री हो गया। अब आप बोलेंगे सर बहिष्कोण नहीं प्राप्त करना, हमें तो ये बताना है कि भुजाएं कितनी है। तो बेटा आपको ध्यान होना चाहिए कि किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अब एक कोण 30 डिग्री का हुआ तो ऐसे 12 कोण होंगे कि नहीं 360 डिग्री में? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होंगे। तो n का मान 12 आ गया, तो बेटा भुजाएं भी 12 हो गई, कोण भी 12 हो गए, शीर्ष भी 12 हो गए।
तो मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा बहिष्कोण निकाल लिया करें और 360 में भाग देंगे, समबाहुभुज होना चाहिए इसके लिए, 360 में भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द बहुभुज के जो प्रश्न हैं वो घूमते हैं। तो प्रश्न शुरू करने से पहले एक बार मैं यहां तक की बात दोहरा देना चाहता हूं। क्या क्या जान लेना चाहिए? नंबर 1, आपको ठीक से जानना चाहिए कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री होता है, बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। विकिरणों की संख्या ज्ञात करनी है तो n इंटू n-3/2 करेंगे। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई समबाहुभुज है तो आप उसका प्रत्येक अंतः कोण भी निकाल सकते हो। योग में अगर आप n का भाग दे देंगे तो प्रत्येक आ जाएगा। बहिष्कोण निकालना है तो 360 में n का भाग दे देंगे। यहां मैंने आपको बताया कि बहुभुज के अंतः कोण और संगत बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो आपको अंतः कोण भी दे रखा है तो आप 180 में से घटाएंगे तो बहिष्कोण आ जाएगा, और बहिष्कोण का भाग आप 360 में देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो बात अभी मैंने अंत में आपको समझाई है ये इसके प्रश्नों को अत्यंत सरल बना देती है। अब हम लोग एक एक प्रश्न करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन के राइट साइड में बार बार एक आई बटन आता है, उस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पिछले वीडियो या इससे संबंधित जो वीडियो हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ध्यान से सुनना, आप भी मेरे साथ इन्हें करने की कोशिश करना। मैंने कहा यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 144 डिग्री है, 144 डिग्री है, तो बहुभुज की कुल भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखो ये प्रश्न करने से पहले एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब यहां शब्द समबाहुभुज होता है, समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन होता है, तब आप इसका प्रत्येक कोण भी निकाल सकते हैं। पर अगर ये बहुभुज होगा तो प्रत्येक नहीं निकाल सकते, फिर आप योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। इसने कहा एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 144 डिग्री है, तो बेटा हम लोग कोई भी एक बार कच्चा चित्र बना रहे हैं तो मैं एक कोना बना देता हूं किसी भी बहुभुज का। मान लीजिए ये एक कोना है और कोई कैसा भी चित्र बनेगा उस तरफ, ये उसका एक कोना है, इसका अंतः कोण 144 डिग्री है, तो आप बताइए इसका बहिष्कोण क्या 36 डिग्री होगा क्या? क्योंकि अंतः कोण और बहिष्कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, माफ कीजिए। तो क्या ये 144 है तो क्या ये 36 होगा क्या? बिल्कुल होगा। और बेटा अभी पिछले नियम में मैंने आपको बताया कि आप हमेशा बहिष्कोण निकाला करें। बहिष्कोण 36 डिग्री आया और कुल 360 डिग्री का होगा, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे क्या कि 360 में 36 का भाग दे दीजिए, तो यहां से आपको पता लगेगा कि ऐसे 10 कोण बन रहे होंगे, 36 डिग्री के 10 कोण बन रहे होंगे। बेटा जितने कोण बनते हैं उतनी भुजा होती है, तो ये जो प्रश्न आपको पूछा गया उसकी भुजाओं की संख्या n का मान आ गया ये 10, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी हुई बेटा जी? तो आप बोलेंगे सर इसकी भुजाओं की संख्या 10 हुई। ठीक है, दूसरा प्रश्न करना शुरू करते हैं। आप समझना ये जो बहिष्कोण का कंसेप्ट है ये इस प्रश्नावली को बिल्कुल आसान बना देता है। मैं दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों को करवा रहा हूं। इसने कहा एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 140 डिग्री है, 140 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो बेटा मैंने कहा एक कोना बना लेते हैं, ये अगर 140 डिग्री है तो ये निश्चित है कि ये 40 डिग्री होगा, और जब बहिष्कोण 40 डिग्री का हो गया और टोटल 360 डिग्री करना है तो प्रत्येक 40 डिग्री का हो गया, तो क्या ये 9 कोण बनेंगे क्या? और बेटा 9 कोण बनेंगे तो भुजाएं भी कितनी होंगी? 9 ही भुजाएं होंगी। तो आप बोलेंगे अगर ये प्रश्न है, देखो कितना जल्दी उत्तर दे रहे, वरना इसको करने का तरीका आप क्या अपनाते? इसने बोला बिना कंसेप्ट के अगर आप करते तो क्या करते? समबाहुभुज के अंतः कोण 140, तो आप क्या करते? n-2 गुणा 180 डिग्री बटा n बराबर 140 डिग्री। अब आप इससे n की वैल्यू निकालते हैं
ठीक है, ये भी आसानी काम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, पर अपेक्षाकृत मुश्किल तो है। देखिए इसको आप क्या करते, 0 से 0 काट देते, 2 से काटते तो ये 9 होता, ये 7 होता। अब इसको गुणा करते तो ये होता 9n माइनस 18, और ये इसके पास चला जाता तो 7n, और ये इधर जाएगा तो 2n बराबर 18, और n बराबर कितना हो गया 18/2, जो कि 9 आ गया, वही n का मान 9 आ गया। तो मैं बोल रहा हूं कि आप अंतःकोण पर बेस्ड रहो ही मत, आप सीधा बहिष्कोण निकालो। बहिष्कोण कैसे निकलेगा, 180 में से अंतःकोण को घटाया तो आपको बहिष्कोण प्राप्त हो जाएगा, 360 में बहिष्कोण का भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक बात वापस आप सुन लीजिए, मुझे वीडियो के शुरू में कह देनी चाहिए थी, ये प्रश्नावली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सब परीक्षाओं में इसके प्रश्न आते हैं, तो आप ठीक से इसको पढ़ने का प्रयास जारी रखना। मैं आप लोगों को कुल 12-13 प्रश्न करवाऊंगा इसके। तो हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न करते हैं, ध्यान से सुनना। इसने कहा ऐसे समबहुभुज के, ऐसे समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, योग क्या होगा जिसका एक बहिष्कोण 20 डिग्री है। ठीक है, इस बार आपको बहिष्कोण दे रखा है और आपसे पूछा गया है अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो बेटा वही एक कोना में बना लेता हूं, आप बताइए अगर ये 20 डिग्री होगा तो क्या ये 160 डिग्री होगा क्या। तो पहली बात तो ये हो गई, अंतःकोण और बहिष्कोण का योग जो है ना वो 180 डिग्री होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए इसमें, इस बहुभुज में कितनी भुजाएं रही होंगी। तो आप बोलेंगे सर 360 डिग्री में अगर आप 20 का भाग देंगे तो आपको पता लगेगा 18 भुजाएं रही होंगी। तो बेटा n का वैल्यू 18 आ गया। अब ये n क्या होता है, n भुजाओं की संख्या भी होती है, जो कि पिछले दोनों प्रश्नों में आपसे पूछा, n कोणों की संख्या भी होती है। ठीक है, तो अब यहां से आप 2 तरीके लगा सकते हैं। पहला तरीका तो ये लगा सकते हैं कि आपको पता है कि एक अंतःकोण 160 डिग्री का है और समबाहुभुज के सारे ही अंतःकोण बराबर होते हैं, और यहां से आपको पता लगा कि इसमें 18 भुजाएं और 18 कोण हैं। तो अंतःकोणों का योग क्या 160 डिग्री एक का है और ऐसे 18 कोण है, क्या ये हो गया क्या, बताइए। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 18 को 0 से करेंगे 0, 18 6 108 से 8, 18 1 18 और 2880 डिग्री इसके अंतःकोणों का योग होगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक बार दोबारा समझा देता हूं मैंने क्या कहा। इसने बोला कि बहिष्कोण 20 डिग्री का है, तो मैंने तुरंत समझा इसका मतलब अंतःकोण 160 डिग्री का है। 360 में बहिष्कोण का भाग देंगे तो मुझे पता लगा इसमें 18 भुजाएं या 18 कोण हैं। तो एक अंतःकोण 160 डिग्री का है, इसने तो सभी का योग पूछा है ना, तो एक 160 डिग्री का है और ऐसे 18 कोण इसमें हैं। तो 160 गुणा 18 करेंगे तो 2880 डिग्री योग हो गया। या फिर जब आपके पास n का वैल्यू आ गया तो अंतःकोणों के योग का सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। मैंने सूत्र पहले बता दिया है। तो क्या यहां से भी ये 16 n-2 करेंगे तो 18 में से 2 गए तो 16 गुणा 180 डिग्री हो गया क्या। तो यहां भी तो आप 16 गुणा 18 गुणा 0 ही तो कर रहे थे, गुणा 10, और 16 गुणा 18 10, तो वही 2880 डिग्री इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है, आगे बढ़ निकलते हैं। एक बार अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर कोई और तथ्यों की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आराम से इससे आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहे हैं। इसने कहा एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण
एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बहिष्कोण का दुगना है, उसके बहिष्कोण का दुगना है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है बेटा, अब आप भी मेरे साथ एक बार हल करना शुरू करो। मैंने बोला आपका पूरा ध्यान बहिष्कोण पर केंद्रित होना चाहिए, तो मैंने ये एक चित्र बना लिया, एक कोने का चित्र बना लेता हूं जहां अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों बन रहे हो। इसने बोला कि अंतःकोण बहिष्कोण का दुगना है, तो मैं बोलूंगा अगर ये x है तो ये 2x है। और आप जानते हैं कि इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, तो यहां योग क्या हो रहा है, 3x बराबर 180 डिग्री हो गया। तो x बराबर क्या 60 डिग्री हो गया क्या? तो बेटा यहां से पता लगा ये 60 डिग्री है, ये 60 का दुगना 120 डिग्री है। अब आप बताइए मुझे आगे के प्रश्न करने के लिए आपको बहिष्कोण चाहिए होता है या अंतःकोण? तो आप बोलेंगे बहिष्कोण चाहिए होता है। तो आप बोलेंगे 360 डिग्री में जब आप 60 का भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 6, तो n का मान आ गया 6। तो यहां से आप कह सकते हैं भुजाओं की संख्या भी 6 है, कोणों की संख्या भी 6 है, सारी बातें आप बता सकते हैं। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है वह माप कौन सा है, वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब बेटा ये तो ऑप्शन से करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा 150 डिग्री, बी 105 डिग्री, सी 108 डिग्री और डी 144 डिग्री। अब देखना आपने जो सीखा है वो इस बात को कितना सरल बना देता है। आराम से आप मेरी बात सुनना। इसने पहले तो आपको यह कहा है कि इनमें से वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कभी भी नहीं हो सकता। तो बेटा अंतःकोण की तरफ से प्रश्नों को करना, जैसा कि मैं कह रहा हूं, थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आप बहिष्कोण देख लें इनके, तो आप बोलेंगे इसका बहिष्कोण 30 डिग्री हो गया, इसका 75 डिग्री हो गया, इसका 72 डिग्री हो गया और इसका 36 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा, तो आप बोलेंगे कि 360 डिग्री में जब आप 36 का भाग देंगे तो n का वैल्यू आ गया 10। तो मेरा प्रश्न ये है कि 10 भुज, अगर कोई आकृति 10 भुज है तो उसके अंतःकोण का योग अंतःकोण का मान 144 डिग्री होगा और बहिष्कोण का 36 डिग्री होगा। तो ये तो हो सकता है। ये आपको पूछ रहा है कौन सा नहीं हो सकता। ऐसे ही जब 360 में आप 72 का भाग देंगे तो ये पंचभुज में होता है। पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108, सम पंचभुज का 108 डिग्री का होता है, बहिष्कोण 72 डिग्री का होता है। और ऐसे ही जब आप 360 में 30 का भाग देंगे तो 12 में ऐसा होता है। 12 भुजाओं का जो बहुभुज होता है उसका प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री का और बहिष्कोण 30 डिग्री का होता है। बेटा 360 डिग्री में 75 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। अगर देंगे तो 15 का भाग मैं दे देता हूं, तो यहां तो आ गया बेटा 5 और यहां 15 का भाग देंगे तो आ गया 24। अब 24 में 5 का भाग देंगे तो ये पॉइंट में या सही बटा में आएगा ये उत्तर। तो पॉइंट या सही बटा में तो किसी बहुभुज की भुजा नहीं हो सकती है। तो बहुत सीधी सी बात क्या हुई बेटा, अगर ये कोण 150 डिग्री का है तो बहिष्कोण 30 डिग्री का है।
तो मैंने अंतःकोणों से प्रश्न ही नहीं किया, मैंने बहिष्कोणों से कर लिया। 360 में पूरा भाग गया तो ऐसे बहुभुज की कल्पना आप कर सकते हो। 360 में पूरा भाग नहीं गया तो ऐसा बहुभुज होता ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण, जब ये बोल रहा है प्रत्येक कोण तो ये अंतःकोण की बात ही कर रहा है। दो समकोण के तीन बटा 5 गुणा के बराबर है। तो वापस आपका वही प्रश्न है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो बेटा देख, आपने पाया होगा कि इसी के इर्द गिर्द सारे प्रश्न घूमते हैं। तो इसने बोला कि मैंने एक कोना बना लिया उस बहुभुज का, इसने बोला कि दो समकोण का 3/5, तो दो समकोण 180 डिग्री होता है, उसका 3/5 अंतःकोण है। तो यहां से आपको पता लगेगा कि ये हो गया बेटा 72, माफ कीजिए 36, और 36 3 108 डिग्री हो गया। ये अंतःकोण 108 डिग्री हो गया, तो क्या बहिष्कोण 72 डिग्री हो गया क्या? क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। और बेटा हमारा अंतिम टारगेट यही है कि बहिष्कोण आ जाए हमारे पास कहीं से भी। तो बहिष्कोण 72 डिग्री आ गया, तो 360 में 72 का भाग दे देंगे, तो आप बोलेंगे 5। तो n बराबर 5 आ गया, तो भुजाओं की संख्या 5 हो गई। तो बार बार हर प्रश्न में मैं आपको यही कह रहा हूं कि अंतःकोण से प्रश्न न करके आप बहिष्कोण से इन्हें करने का प्रयास करें। 7वां प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है एक बहिष्कोण, आपको क्या करना चाहिए, कॉपी और पेन साथ रखने चाहिए, प्रश्न लिखें और एक तरीके से फेयर कॉपी बनाएं और उसमें बिल्कुल ठीक से तथ्यों को लिखें ताकि दोबारा आप कॉपी से भी पढ़ सकें। माफ कीजिए, एक समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग उसके सभी बहिष्कोणों के योग से दुगना है। सभी बहिष्कोणों के योग से दुगना है, तो भुजाओं की संख्या क्या है? तो बेटा सभी का योग सभी के योग से दुगना है, तो चूंकि ये समबहुभुज है तो प्रत्येक का योग भी प्रत्येक के योग से दुगना होगा। तो वही प्रश्न आ गया। ये 2x है, ये x है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 3x बराबर 180 डिग्री, तो क्या x बराबर 60 डिग्री हो रहा? तो क्या ये 120 डिग्री और क्या ये 60 डिग्री हो गया? तो आप 360 में 60 का भाग देंगे, तो ये तो षटभुज की बातें हो रही है। आशा करता हूं पता लग रहा है आपको। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। एक समबहुभुज के बाह्य एवं
अंतःकोण का अनुपात 1:4 है, तो भुजाओं की संख्या क्या है? वापस वही प्रश्न है, भुजाओं की संख्या क्या है? तो मैंने बोला आप तो एक कोने का चित्र बनाना सीख जाओ। बाह्य कोण 1 है, अंतः कोण 4 है। 1:4 बोल रहा है ना, बाह्य और अंतः, तो बाह्य 1 और अंतः 4 है। तो आप बताइए इन दोनों का योग, तो क्या 5x बराबर 180 डिग्री हो गया? तो x बराबर क्या हो गया भैया? यहां से पता लगेगा 36 डिग्री हो गया। x बराबर 36 डिग्री हो गया, और x बराबर 36 डिग्री हो गया, तो यहां क्या करेंगे हम? बहिष्कोण 36 डिग्री हो गया, तो 360 में जब आप 36 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे 10 भुजाएं हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप दोबारा देखना इस वीडियो को। इस प्रश्न को, जो भी प्रश्न आपको नहीं आता, एक बार पहले पॉज करके उस पर मनन करें और फिर उसको दोबारा देख लें। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, किसी अष्टभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? तो बेटा ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि किसी भी बहुभुज के यद्यपि आपको विकर्ण ज्ञात करने हो तो विकिरणों की संख्या का सूत्र होता है, विकिरण की संख्या का सूत्र होता है n इंटू n-3/2। तो इसमें n का मान क्या है? 8। 8 में से 3 गया तो 5 और 2, तो आप बोलेंगे 20 विकिरण होंगे। कितना आसान है, ये सूत्र ध्यान होगा तो आप उत्तर बिल्कुल आराम से कर रहे होंगे। सर ये अगर 100 भुज में पूछ लेता तो बेटा वही n का वैल्यू 100 हो गया। आप कर लेंगे n इंटू n-3/2, n का वैल्यू 100, n-3 97/2, और इससे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से इन सारे प्रश्नों को किया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। यहां से ये सारे प्रश्न थोड़े ठीक हैं, आराम से सुनना। एक पंचभुज, अब आप ध्यान से देखो, इसने समपंचभुज नहीं कहा, इसने बोला एक पंचभुज के कोणों का अनुपात, के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है। तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करें। इसने कहा एक पंचभुज है, उसके कोणों का अनुपात दे रखा है, और फिर इसने कहा सबसे छोटा कोण ज्ञात करिए। तो बेटा पंचभुज यही होता है क्या? ये 5 भुजाएं मैंने बना दी हैं, तो पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी तो 5 ही कोण होंगे। इसने कहा इनका अनुपात 1 2 3 4 5 है, तो मान लिया ये 1x है, ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, और ये 9x है। माफ कीजिए, ये 5x है और ये 9x है। इसके सारे कोण मैंने लिख दिए। अब पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? अंतः कोणों के योग का सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, यही तो होता है। तो बेटा यहां अंतः कोणों का योग क्या हो रहा है? 1 और 2 3 और 3 6 और 5 11 और 9 20, 20x। और वैसे पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 3 n-2 3 गुणा 180 डिग्री। तो 20 से जब इसको कटूंगा तो 9 बार कट गया, तो क्या x बराबर 27 आ गया? x बराबर 27 आ गया, तो इसका सबसे छोटा कोण हो गया 27 डिग्री। ठीक है, एक बार वापस समझ लीजिए। पंचभुज के अंतः कोणों का योग यहां तो 20x हो रहा है, और एक्चुअली 3 गुणा 180 डिग्री होता है। तो आप करेंगे यहां से 20 से 180 कटेंगे तो 9 बार कटेगा, तो x का वैल्यू 27 आ गया।
सबसे छोटा कोण पूछा जा रहा है तो यहां रखेंगे तो 27 हो गया। सबसे बड़ा कोण पूछता तो यहां रखते तो 243 डिग्री हो जाता। ठीक है, यहां मान रखने से आपको पता लग जाएगा। आराम से दोबारा देखना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है 11 नंबर। एक बहुभुज में 27 विकर्ण हैं। एक बहुभुज में 27 विकर्ण हैं। इसकी भुजाओं की संख्या क्या है? इसकी भुजाओं की संख्या क्या है, यह हमारा प्रश्न है। तो बेटा विकिरणों की संख्या क्या, गणित में अगर हम विकिरणों की संख्या को लिखना चाहेंगे तो n इंटू n माइनस 3/2 ही तो लिखेंगे, बराबर 27 लिख रखा है। और आपको जो मान ज्ञात करना है बेटा वो n का मान ज्ञात करना है। तो यहां से बहुत आराम से आप ऐसा कर सकते हो कि n इंटू n माइनस 3 जो है वो इसको गुणा करेंगे तो 54 होना चाहिए। अब या तो इसको द्विघात समीकरण बनाओ, आगे हल करो, और या यहां कोई कल्पना करो, कोई n और n माइनस 3 का ऐसा मान रखो जिससे 54 आ जाए। तो आप बोलेंगे n का मान 9, n माइनस 3 जो है वो 6, 9 6 का 54। तो बताइए n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी रहेगी, 9 रहेगी। ठीक है, ये सारी प्रश्नावली आप पा रहे होंगे कि या तो अंतःकोण या बहिष्कोण या विकिरण इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। प्रश्न नंबर 12। किसी समबहुभुज के का प्रत्येक अंतःकोण, किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है, 9/8 है। तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है? भुजाओं की संख्या क्या है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। देखिए इसने कहा एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का, तो इसमें दो बहुभुज हैं। एक तो समषटभुज है, ये मैंने बना दिया, और दूसरा जो है उसका हमें पता नहीं है, उसी की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां एक लाइन है, एक समषटभुज का प्रत्येक अंतःकोण, पहले मैं यही निकालना चाहूंगा। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण n-2 गुणा 180 डिग्री, n-2 गुणा 180 डिग्री, ये तो क्या होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, तो इनका योग हो गया। प्रत्येक निकालना है तो उसमें n का भाग और दे देंगे तो एक कोण आ जाएगा। तो यहां से हमें पता लगा षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो 4 गुणा 180/6 हो गया ये, तो 120 डिग्री इसका एक कोण हो गया समषटभुज का। अब दूसरे बहुभुज के बारे में इसका एक कोण बना लेता हूं मैं। इसने बोला कि इसका प्रत्येक अंतःकोण जो है समषटभुज का कोण जितना भी है, जैसे 120 डिग्री है, तो उसका 9/8 है। 9/8 है, तो यहां से हमें पता लगा कि ये 135 डिग्री हो गया।
135 डिग्री हो गया। अब बेटा ये 135 डिग्री हो गया तो क्या बहिष्कोण 45 डिग्री हो गया क्या? ये 135 डिग्री हो गया तो क्या बहिष्कोण 45 डिग्री होगा क्या? तो 360 डिग्री में बहिष्कोण से ही तो करते हैं आप प्रश्न, 45 का भाग दे दीजिए तो 8 बार गया। तो n का मान आ गया 8, तो भुजाओं की संख्या भी हो गई 8। कुल मिलाकर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जैसे भी हो आप उस बहुभुज का बहिष्कोण निकाल लिया करें, 360 में भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं 13 नंबर का प्रश्न। यह प्रश्न मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आप भी देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। इसने कहा दो समबाहुभुजों में भुजों के बहिष्कोण सीधा बहिष्कोण ही दे रखा है आपको, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। यदि प्रत्येक बहुभुज के शीर्षों को उसके केंद्र से मिलाया जाए, उसके केंद्र से मिलाया जाए तो क्रमशः N1 तथा N2 त्रिभुज बनते हैं। N1 तथा N2 त्रिभुज बनते हैं। संख्या में है ये, N1 N2 संख्या के त्रिभुज बनते हैं। तो N1 अनुपात N2 बराबर क्या? अब ये प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। ये एक पंचभुज है। अगर मैं इसके प्रत्येक शीर्ष को उसके केंद्र से मिलाऊं, यूं प्रत्येक शीर्ष को केंद्र से मिलाऊं तो 1 2 3 4 5, तो कितने त्रिभुज बने बेटा? 5। ये षटभुज है। अगर मैं इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र से मिलाऊं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बेटा जितने n का जो भी मान होता है शीर्षों को केंद्र से मिलाएंगे तो उतने ही त्रिभुज बनते हैं। 5 भुजा है तो 5 त्रिभुज बनते हैं, 6 भुजा है तो 6 त्रिभुज बनते हैं। तो यहां ये केवल थोड़ा भाषा को घुमा दिया गया है। यहां N1 N2 मतलब त्रिभुजों की संख्या है, पर त्रिभुजों की संख्या उतनी होगी जितनी भुजाओं की होगी, जितनी कोणों की होगी। तो आपको तो वही काम करना है। इसने बोला दो समबाहुभुज है, ये लीजिए, इनका एक एक कोना मैंने बना दिया। एक का एंगल 45 डिग्री है और दूसरे का एंगल 60 डिग्री है। तो यहां से जब आप 360 में 45 का भाग देंगे तो बोलेंगे कि इसमें 8, n का वैल्यू 8 आ गया तो 8 त्रिभुज बनेंगे। और यहां 360 में जब आप 60 का भाग देंगे तो n का वैल्यू 6 आ गया। तो N1 अनुपात N2 जो है वो 8 अनुपात 6 या 4 अनुपात 3 हो गया। ये आपका प्रश्न रहा। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना। मैंने कहा मेरे फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, तो आप लोग भी इसको थोड़ा ठीक से देखना। एक अंतिम प्रश्न करते हैं। आप अगर समझने के बाद उतारना चाहते हैं तो आप हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उससे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा प्रश्न है। दो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या
5:4 में है, 5:4 में है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का अंतर 6 डिग्री है। प्रत्येक अंतःकोणों का अंतर 6 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। लेट मी एक्सप्लेन। इसमें दो बहुभुज हैं बेटा, इनकी भुजाओं का अनुपात 5:4 है, तो इधर मैं बोल देता हूं n बराबर 5x है इस बहुभुज में, और इसमें n बराबर 4x है। अब प्रत्येक अंतःकोण चाहिए, तो इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? 5x - 2 गुणा 180 डिग्री बटा 5x। ये तो योग हो गया, और उसमें वापस n का भाग देंगे तो प्रत्येक आ गया। और इसमें क्या होगा? 4x - 2 गुणा 180 डिग्री बटा 4x। और बेटा फिर आप लोगों को बोला गया है, फिर आपको बोला गया है कि इनका अंतर, इनका जो अंतर है वो 6 डिग्री है। सारी बातें मैंने यहां लिख दी। 5x - 2 गुणा 180 डिग्री बटा 5x, इसका एक अंतःकोण हो गया, ये इसका एक अंतःकोण हो गया, और दोनों का अंतर इतना है। अब मैं इसमें से 180 बटा x, 180 बटा x तो कॉमन ले लेता हूं, और 180 बटा x मैंने कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा? यहां क्या बचा बेटा? दोनों पदों को मैं ऊपर नीचे हर दोनों का मैं 20 बना लेना चाहता हूं, तो 180 बटा x तो मैंने बाहर निकाल लिया, इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 20x - 8, और इसको ऊपर 5 से गुणा करूंगा तो ये हो गया -20x + 10 बटा 20। मैंने क्या कर दिया बेटा, आप आराम से हल कर लेना इन दोनों को। 180 बटा x तो मैंने लघुत्तम ले लिया, और दोनों का हर मैंने 20 बनाया, तो इसको तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया, तो इसको 4 से गुणा किया तो 20x - 8 बटा 20 हो गया, और इसको 5 से गुणा कर दिया तो 5 चौक 20x और 5 दूनी 10, और ये प्लस कैसे हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, और बराबर 6 डिग्री। आप धीरे धीरे हल कर लेना अपने विवेक से। तो 20x से 20x खत्म हो गया, 10 से 20 को काटा तो 2 से इसको काटा तो 10, 0 से ये खत्म हो गया, तो यहां से पता लगा 18 बटा x बराबर 6। इसको जब आप वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3, तो x का वैल्यू 3 आ गया, तो इसकी भुजा तो हो गई 5 × 15 और इसकी भुजा हो गई 4 × 12। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन अगर आप चाहें तो दोबारा देख लीजिएगा। मैंने आपके सामने सारे तथ्य रख दिए हैं, तो आपको क्या करना है, बहुभुज की पूरी क्लास देखनी है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंतःकोणों का योग, बहिष्कोणों का योग, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक बहिष्कोण, विकिरणों की संख्या, और अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसके बारे में मैंने कंसेप्ट पहले समझा दिया है, तो उसकी जानकारी रखनी है। आप हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उसको खुद हल किया करें। आपको नहीं आए तो वीडियो से मैच करके देखा करें। किसी तरह की भी कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर इसमें नीचे है। और कोई बात हो तो आप मुझे जरूर कहिएगा। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। बार बार यहाँ ऊपर आई बटन लिखा हुआ आता है, तो उसमें जो वीडियो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो डालता हूँ, तो उस पर क्लिक करके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।